नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम CBSE द्वारा कक्षा 12 के लिए जो हिंदी ऐच्छिक का सैम्पल पेपर, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र या सैम्पल पेपर निकाला गया है कि प्रथम सत्र की परीक्षा में आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो उसमें बताए गए हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए CBSE ने वो पेपर निकाला है। तो पिछले वीडियो में हमने उस प्रश्न पत्र के दोनों अपठित गद्यांशों को समझा था। आज इस वीडियो में मैं इस का प्रश्न पत्र के जो दो अपठित काव्यांश हैं वो आपको उत्तर सहित समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहला काव्यांश जो अपठित यहाँ पर दिया गया है वो इस तरह से है। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। जगह असार सुनती हूँ, मुझको सुखसार दिखाता, मेरी आँखों के आगे सुख का सहगर लहराता। कहते हैं होती जाती खाली जीवन की प्याली, पर मैं उसमें पीती हूँ प्रतिपल मदिरा मतवाली। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन में। आशा आलोकित करती मेरे जीवन के प्रतिक्षण, है स्वर्ण सूत्र से वैलित मेरी असफलता के घन। सूख भरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको बादल घेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। तो इस तरह से ये कविता यहाँ पर आपको दी गई है। अपठित का तात्पर्य आप सब जानते ही हैं, जो आपकी पुस्तक का नहीं है, आपने जिसे पहले पढ़ा नहीं है, पठित नहीं है, उसका विलोम क्या है, वो अपठित है। तो अब इस कविता पर आधारित यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, हम उनको समझते हैं। पहला प्रश्न है, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना, कवित्री का सोना से क्या अभिप्राय है? कवित्री ने ये शब्द यहाँ प्रयोग क्यों किया है? आपके ऑप्शंस हैं स्वर्ण के लिए, कंचन के लिए, आनंद के लिए, आराम के लिए। तो सही उत्तर है आनंद के लिए कवि ने इस शब्द का, कवित्री ने प्रयोग किया है। जीवन में सोना मतलब जीवन में आनंद। दूसरा प्रश्न है, असफलता के बादलों को कवित्री ने किससे घेर कर रखा है? तो इसके ऑप्शन है नंबर 1, असफलता के बादलों को सोने की छड़ी से घेर कर रखा है। दूसरा, कवित्री सफलता में भी असफलता की आशा से भरी रहती है। तीसरा, कवित्री ने असफलता के बादलों को सोने के सूत्र से घेर कर रखा है। नंबर 4, बादल के बरसने पर निकलने वाली बूंदों से, क्योंकि उससे नव सृजन होता है। तो इसका उत्तर सही है कि कवित्री ने असफलता के बादलों को सोने के सूत्र से घेर कर रखा है। नंबर 3 ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है, कवित्री द्वारा विश्वास, प्रेम और साहस को अपना जीवन साथी बनाकर रखना यह निष्कर्ष निकालता है कि, ऑप्शन है नंबर 1, अनुकूल परिस्थितियां सदैव वश में नहीं रहती, विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा, जीवन में हितकारी साथी सदैव साथ होने चाहिए। नंबर 4, प्रेम, विश्वास व साहस की डोर सदैव लंबी होती है। तो इसका सही उत्तर बच्चों नंबर 2 है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा जीवन में परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती, कभी अच्छा टाइम आता है, कभी बुरा आता है, लेकिन अगर विपरीत परिस्थितियां भी हों तो भी हमें अपने साहस को बनाए रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, मुझको सुखसार दिखाता, कवित्री को यह अनुभूति कब होती है और क्यों? समझाइए। ऑप्शन इन्होंने दिए हैं नंबर 1, जब लोग संसार को साहित्य विहीन बताते हैं, क्योंकि अब लोगों को साहित्य के प्रति रुचि पहले के समान नहीं रही। दूसरा, लोगों द्वारा प्रयोजनहीनता दर्शाए जाने पर, क्योंकि संसार सुख से भरा हुआ है। तीसरा, जब कवित्री विशाल सागर को फैले हुए देखती है और प्रसन्न होती है। नंबर 4, कवित्री के अनुसार जीवन में केवल खुशियां ही हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पीड़ा को नहीं देखा। तो बेटा इसका सही उत्तर है, लोगों द्वारा प्रयोजनहीनता दर्शाए जाने पर,
क्योंकि संसार सुख से भरा हुआ है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। प्रश्न 5 है, कवित्री असफलताओं को किस रूप में स्वीकार करती है? आपके ऑप्शन है, प्रसन्नता के साथ ग्रहण करती है, नंबर 2 वेदनामयी अवस्था में ग्रहण करती है, नंबर 3 तिरस्कृत कर देती है, नंबर 4 हताश होकर स्वीकार करती है। तो सही उत्तर है, कवित्री असफलताओं को भी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करती है। नंबर 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 6 है, आधुनिक जीवन में भी मनुष्य के सामने अनेक समस्याएं आती हैं। इस कविता के माध्यम से समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? कविता में निहित संदेश द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं, मनुष्य हताश होकर सहितार्थ समस्याओं का हल करने का प्रयास अथक भाव से करे, नंबर 2 मनुष्य हताश ना हो और समस्याओं का हल करने का प्रयास अथक भाव से करे, निरंतर प्रयासरत रहकर परस्परावलंबन से जीवन रथ पर गतिमान रहे, नंबर 4 जीवन सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। तो इसका तात्पर्य इसमें यह संदेश निहित है कि मनुष्य हताश ना हो और समस्याओं का हल करने का प्रयास अथक भाव से करे। ख इसका 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 7 है, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन दिए हैं, नंबर 1 रूपक, नंबर 2 अनुप्रास, नंबर 3 श्लेष और नंबर 4 उपमा। तो बच्चों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि ऊ शब्द की वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, उत्साह में भी और उमंग में भी। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो वह अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न 8 है, कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक है। नंबर 1 सुख और दुख, नंबर 2 मेरा जीवन, नंबर 3 मेरा सुख, नंबर 4 पर पीड़ा। तो बेटे इसका सही उत्तर है नंबर 2 मेरा जीवन, क्योंकि कवित्री ने अपने जीवन के ऊपर जीवन में आने वाले सुख दुख असफलता आशा निराशा इस पर प्रकाश डाला है, इसके बारे में हमें बताया है, इसलिए मेरा जीवन इसका सही उत्तर है। अब बच्चों दूसरा एक और अपठित गद्यांश काव्यांश यहाँ दिया हुआ है, आपको ऑप्शन होगी अथवा दिया हुआ होगा, दोनों में से एक आपको एग्जाम में करना होगा। तो जो दूसरा काव्यांश यहाँ पर दिया हुआ है वो इस तरह से है, मैं उसका सस्वर वाचन कर रही हूँ। एक फाइल ने दूसरी फाइल से कहा, बहन लगता है साहब हमें छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए तो सारा काम जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। मैं बार बार सामने जाती हूँ, रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, करती हूँ विनती बार बार, साहब जी इधर भी देख लो एक बार। पर साहब हैं कि कभी मुझे नीचे पटक देते हैं, कभी पीछे सरका देते हैं और कभी तो फाइलों के ढेर तले दबा देते हैं। अधिकारी बार बार अंदर झांक जाता है, डरते डरते पूछ जाता है, साहब कहाँ गए हैं? हस्ताक्षर हो गए। दूसरी फाइल ने उसे प्यार से समझाया, जीवन का नया फलसफा सिखाया, बहन हम यूं ही रोते हैं, बेकार ही गिड़गिड़ाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, हस्ताक्षर कहाँ रुकते हैं, हो ही जाते हैं, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती और कुछ आवाज़ें सुनाई नहीं देती। जैसे फूल खिलते हैं और अपनी महक छोड़ जाते हैं, वैसे ही कुछ लोग कागज़ पर नहीं दिलों पर हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं। तो बच्चों बहुत ही सुंदर कविता है कवि ने यहाँ लिखी। अब इस पर आधारित जो प्रश्न आपको यहाँ दिए गए हैं उनको मैं बताती हूँ। साहब जल्दी जल्दी काम निपटा रहे हैं क्योंकि कदाचित उनका स्थानांतरण हो गया है। 2 आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहते हैं, कार्यालय की प्रगति की चिंता है, बड़े साहब कल निरीक्षण करने वाले हैं। तो सही उत्तर नंबर 1 है, कदाचित उनका स्थानांतरण हो गया है। स्थानांतरण का तात्पर्य है ट्रांसफर, बदली हो गई है। दूसरा प्रश्न है, फाइल क्यों रोती और गिड़गिड़ाती है? ऑप्शंस है, नंबर 1 साहब की स्वार्थपरता के कारण, दूसरा अपना कार्य पूर्ण न होने की पीड़ा के कारण, नंबर 3 अकेलेपन की असहनीय पीड़ा के कारण,
नंबर 4, फाइल का स्वभाव रोना और गिड़गिड़ाना ही है। तो सही उत्तर है नंबर 2, अपना कार्य पूर्ण न होने की पीड़ा के कारण। प्रश्न 3 है, जीवन के फलसफे के अनुसार किसी भी परिस्थिति में नंबर 1, हार नहीं माननी चाहिए, नंबर 2, विलाप नहीं करना चाहिए, नंबर 3, हार से सबक सीखना चाहिए, नंबर 4, जीत हार सभी कुछ अंतिम है। तो सही उत्तर नंबर 1 है, हार नहीं माननी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, कविता के अनुसार जो कार्य दिखाई सुनाई नहीं देते वो नंबर 1, वे अस्पष्टता के कारण बेमानी होते हैं, नंबर 2, वह यह शिक्षा देते हैं कि हमें एकाग्रचित होकर सुनना देखना चाहिए, नंबर 3, वे लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं, नंबर 4, वे केवल सिद्ध लोगों को ही प्रभावित करते हैं। तो नंबर 3 यहाँ सही उत्तर है, वे लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। प्रश्न 5 है, दूसरी फाइल ने पहली फाइल को क्या समझाया? नंबर 1, कार्य कैसा भी हो समय अनुसार हो ही जाता है, नंबर 2, यदि कार्य उचित हो तभी उसकी पूर्णता संभव है, नंबर 3, कार्यकर्ता का फल है इसलिए पश्चाताप व्यर्थ है, नंबर 4, सकारात्मक रहकर ही कार्य को पूर्णता तक पहुंचाना संभव है। तो सही उत्तर नंबर 1 है, कार्य कैसा भी हो समय अनुसार हो ही जाता है। अगला प्रश्न 6 है, कविता का संदेश क्या है? आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो इस तरह से हैं। नंबर 1, लोग जल्दी कार्य करने वाले अधिकारी से प्रभावित होते हैं, नंबर 2, परोपकारी कार्यों से लोग प्रभावित होते हैं, नंबर 3, कार्यालयों में फाइलों के रूप में कार्य लंबित रहता है, नंबर 4, कार्यालयों में अधिकारी साहब को ढूंढते रहते हैं। तो इसका सही उत्तर नंबर 1 है, लोग जल्दी कार्य करने वाले अधिकारी से प्रभावित होते हैं। प्रश्न 7 है, किनमें व्यंग का भाव छिपा हुआ है? नंबर 1, साहब हमें छोड़कर जा रहे हैं, नंबर 2, और अपनी महक छोड़ जाते हैं, नंबर 3, हस्ताक्षर कहाँ रुकते हैं हो ही जाते हैं, नंबर 4, दिलों पर हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं। तो व्यंग यहाँ नंबर 3 ऑप्शन में है, हस्ताक्षर कहाँ रुकते हैं हो ही जाते हैं। उपर्युक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? 4 ऑप्शन हैं, हृदय स्पर्श, नंबर 2, जीवन सार, नंबर 3, जीवन दर्शन, नंबर 4, भाग्य और कर्म। तो सही उत्तर नंबर 2 है, जीवन सार। तो इस तरह से बच्चों मैंने इस वीडियो में CBSE सैंपल के दोनों अपठित काव्यांशों को आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा है उत्तर सहित ये सभी प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल सबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले और नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।